हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने दो थ्योरम्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की पढ़ ली हैं। थर्ड थ्योरम आपके सामने है। इफ़ एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एल के बराबर है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स एम के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जब इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करोगे ए पे ही, लिमिट ए पे ही, तो वो किसके बराबर आएगा? एल इंटू एम के बराबर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रूफ आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी आपको इस थ्योरम का कंसेप्ट समझ आएगा। तो प्रूफ में आपको क्या दिया है? हियर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए g of x is equal to m। तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा मैं इस पे लगाऊंगा। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखो तो उन्होंने इसके बाद डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा थ्योरम में ट्विस्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या, जो डेफिनेशन मेरे को इधर लगानी है वो मैं थोड़ी देर बाद लगाता हूँ। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझना। देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जब भी आपको इधर दो चीजें इक्वल प्रूफ करनी हो तो उनका माइनस एप्सिलॉन से छोटा ले लो। तो अब आपको ये दो चीजें इक्वल प्रूफ करनी है, ये दो। तो बेसिकली हमें इन दोनों का माइनस लेके एप्सिलॉन से छोटा करना है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एल एम। मैंने इन दोनों का ही माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा डिटेल में बताया, अगर आप किसी भी दो चीज़ों को इक्वल करना चाहते हो तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ कर लो। तो इसलिए मैं इन दोनों का डिफरेंस लिख के चल रहा हूँ। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, मैंने एफ एक्स जी एक्स को वैसे रखा। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक एम एफ एक्स माइनस कर दिया और एक एम एफ एक्स ऐड कर दिया। एम एफ एक्स माइनस भी कर दिया, एम एफ एक्स ऐड भी कर दिया, बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही रहने दिया। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टू टर्म्स में एफ एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचा जी एक्स माइनस एम। और दूसरों में एम कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बच गया एफ एक्स माइनस एल। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये प्रॉपर्टी, अगर मॉड एक्स प्लस वाई का आप ले रहे हो वो हमेशा लेस देन होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। इस पूरे को मैं एक्स मानूंगा, इस पूरे को मैं वाई मानूंगा। तो इन दोनों का मॉड जब मैं तोड़ूंगा तो वो लेस देन होगा मॉड एक्स, ये पूरा एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एम प्लस एम इंटू एफ एक्स माइनस एल। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा ली। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसके बाद फर्दर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो आपके सामने ये है कि अगर दो नंबर्स का मॉड करो तो उसका मतलब होता है मॉड ऑफ फर्स्ट इंटू मॉड ऑफ सेकंड। तो देखो, ये आपके पास x है और इसको y मानना है, इधर इसको x मानना है, इसको y मानना है। और जब आप इनको प्रॉपर्टी लगाओगे तो मॉड आएगा फर्स्ट का f ऑफ x और दूसरे का जी एक्स माइनस एम प्लस मॉड आएगा इधर m का और इधर दूसरे का एफ एक्स माइनस एल। ये बेसिकली आपने क्या चीज निकाली? हमने ये चीज निकाली कि जब भी हम एफ एक्स जी एक्स में से एल एम को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो बीच में इक्वल टू इधर लेस देन है, तो मैं वही सिंबल डाल लूंगा जो बीच में है। ठीक है, लेस देन आएगा वो किससे? मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एम, मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एम प्लस मॉड एम इंटू एफ एक्स माइनस एल। आई होप आपको ये इधर तक समझ आया होगा।
ये आपने दे दी इक्वेशन नंबर ए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ही आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको चार चीजें अंदर दिख रही हैं, एक मॉड एफ एक्स, एक मॉड जी एक्स माइनस एम, एक मॉड एम और एक मॉड एफ एक्स माइनस एल। अब देखो एक कंसेप्ट और इधर लगेगा, वो भी आप समझ लो। क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए, जब आप एफ एक्स पे निकालो वो एल आ रही है, जब आप किस पे निकालो एफ एक्स पे निकालो वो एल आ रही है। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है उसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स का आंसर सपोज 2 आ रहा है, सपोज ये एल की वैल्यू क्या है 2 है ना। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो एफ एक्स का कोई ना कोई आंसर है, तो सपोज वो 2 आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके पास 2 एक वैल्यू आ रही है, क्या आपको उससे छोटा नंबर और उससे बड़ा नंबर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इससे छोटा आप 1 ले लो, इससे बड़ा आप 3 ले लो। इसका मतलब जो ये 2 नंबर है इसको 1 और 3 बंद कर रहे हैं, और इसको हम मैथ में बाउंडेड बोलते हैं। तो कभी भी कोई फंक्शन की लिमिट एल आ रही हो और वो एल क्या हो, फाइनाइट वैल्यू हो, तो इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये बाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड है। मैं दोबारा से सुन लो आप एक बार, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एल है और एल 2 आ रहा है, तो आपको एक छोटी वैल्यू मिल जाएगी और एक बड़ी मिल जाएगी जो इस 2 को कंटेन करेगी। तो एफ ऑफ एक्स की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो बाउंडेड भी है। अच्छा, अब देखो एक चीज और, अगर ये बाउंडेड है और आपको इसके लिए छोटी और बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जो एफ ऑफ एक्स है उसके लिए मेरे को एक छोटी वैल्यू भी मिल रही है और एक सबसे बड़ी वैल्यू भी मिल रही है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप मान लो ये कोई के होगी और ये कोई एल होगी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये बाउंडेड है, छोटी वैल्यू भी मिल रही है और उसके लिए कोई बड़ी वैल्यू भी मिल रही है। अपने आसानी के लिए मैंने क्या किया है, इस एल की प्लेस में क्या लिख दूंगा, के, और इस के की प्लेस में लिख दूंगा माइनस के, अपनी आसानी के लिए। और ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, अगर किसी का मॉड, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस ए और ए के बीच में, तो इसका मतलब एक्स भी बाउंडेड है, छोटी वैल्यू भी मिल रही है, बड़ी वैल्यू भी मिल रही है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अब मैं इधर कैसे लिखूंगा, जो फंक्शन है वो एल के पास है, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। और किसके नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में, इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए। अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका मॉड निकालोगे तो वो किसी के से क्या आ रहा होगा, छोटा आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा, अभी तो मैंने आपको बताया, अब किसी का मॉड किसी नंबर से छोटा है तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इसकी वैल्यू है वो माइनस के और के बीच में लाई कर रही है, और अगर किसी की वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है तो वो तो बाउंडेड होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मतलब कि आपने जो मॉड एफ एक्स है वो बताया लेस देन के है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब हम दोबारा चलते हैं ऊपर। देखो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, जूम थोड़ा सा, अब आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने लिया था एफ ऑफ एक्स एल है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स एम है, तो इन दोनों में मैं डेफिनेशन भी लगा सकता हूं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exist पॉजिटिव नंबर्स, कौन कौन आएगा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, सच दैट जब आप एफ ऑफ एक्स माइनस एल करोगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। और जब आप मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम करोगे तो वो भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा। अब मैंने इधर लिखा कुछ नहीं, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखा। देखो
आप इधर नीचे ध्यान से देखो, ये जो जी एक्स माइनस एम है ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, मॉड एफ एक्स। और मॉड एफ एक्स क्या है, के, मतलब मॉड एफ एक्स के। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि लास्ट में इधर जो वैल्यू डलेगी वो क्या डलेगी, के। अब मेरे को बताओ मैं जी एक्स माइनस एम क्या डालूं, तो अगर मैं इसको ऐसा डालूं एप्सिलॉन बाई 2k, तो देखते हैं क्या चलेगा या नहीं चलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा ये प्लस, इधर तो मॉड है, मैं इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। एफ एक्स माइनस एल, तो मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल किससे लेस देन डालूं, अगर मैं डालूं एप्सिलॉन बाई 2m से लेस देन डालूं तो देखते हैं क्या बनता है। देखो अगर मैंने इधर लिखा एप्सिलॉन बाई 2 मॉड m तो चलेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है लेस देन एप्सिलॉन है, तो आप एप्सिलॉन के साथ कुछ भी लगा सकते हो। और अगर मैं इधर लिखूं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k तब भी चलेगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े। अब मैंने इधर ही ऐसा ही क्यों लिखा, तो अब समझो क्यों लिखा। जब इधर आप k डालोगे इधर 2k और ये k कट जाएगा, इधर मॉड m और मॉड m कट जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन का आधा प्लस एप्सिलॉन का आधा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो आपको यही तो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा। उस वजह से मैंने ऐसा लेट किया। अब ये रट्टा मत लगाना कि ऐसा लेट क्यों किया, तो इस समझ के कि हमें जरूरत क्या थी, मॉड एफ एक्स में के मिलना है, ठीक है। अब वो के मिलना है तो एफ एक्स के साथ कौन है, जी एक्स माइनस एम, तो इसलिए मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया, के। मॉड एफ एक्स माइनस एल के साथ मॉड एम है, तो आपको एम को कैंसिल करना है, इसलिए मैंने एफ एक्स माइनस एल के साथ क्या लगा दिया, एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एम। और ये सब किसके लिए हो रहा है, ये सब किसके लिए हो रहा है, दो चीजें, जब x माइनस है 0 डेल्टा 1 के बीच में है, और जब x माइनस है 0 डेल्टा 2 के बीच में। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर स्टार, कोई और नाम दे देना आप अपने हिसाब से। तो ये आपके पास क्वेश्चन में 3-4 चीजें आ गई। अब देखो इसको हम इधर से रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा, तो ये जो रेड वाले हैं मैं रब कर रहा हूं। अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में या थ्योरम में ये हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 या कोई भी डेल्टा 3 आ जाता है, तो आपको उनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे वो देख लो। कंबाइन करने का एक ही तरीका मैंने आपको बोला था, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये कंबाइन करने का तरीका। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझो और तब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जब आपने इनको कंबाइन कर दिया तो देयरफॉर फ्रॉम स्टार, जो ऊपर वाली स्टार इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देख लेते हैं। उसको हम लिख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन किससे है, देखो ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल किसके साथ है, मॉड एम के साथ, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन बाय 2 मॉड एम। और जो मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम है वो लेस देन किसके साथ है, एप्सिलॉन बाय 2 तो लिखना ही है, क्योंकि आधा एप्सिलॉन पूरा एप्सिलॉन हो जाएगा। मगर जी एक्स माइनस एम के साथ कौन है, मॉड एफ एक्स, और मॉड एफ एक्स कौन है, के, तो इसलिए मैं लिखूंगा ये, और इधर लिखूंगा 0 एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको आप दे दो फर्स्ट दी है, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ए में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, ए पे। तो देखो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये के बन जाएगा, इधर भी इसकी वैल्यू डाल देनी है और इधर आगे इसकी वैल्यू डाल देनी है। तो यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए, यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या है, मॉड एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम लेस देन इक्वल टू, सबसे पहले आपके आगे क्या था, मॉड एफ एक्स, और मॉड एफ एक्स की जगह आप क्या डालोगे, लेस देन के। जब लेस देन के डाला तो अब इक्वल टू नहीं आएगा,
तो ये कंडीशन कम हो गई। और साथ में एफ एक्स, इसके साथ क्या है, मॉड एफ एक्स की जगह मैंने डाल दिया के, और जी एक्स माइनस एम की जगह मैं क्या डालूंगा, एप्सिलॉन बाई 2 के, ये लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा एप्सिलॉन बाई 2 के, प्लस मॉड एम तो वैसे रखा, और एफ एक्स माइनस एल की जगह क्या डाल दिया, एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एम। अब ये किसके बराबर आ रहा है, के कट गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, आधा एप्सिलॉन प्लस आधा एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, पूरा एप्सिलॉन। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, 0 एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। पता चला हम कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 नहीं लिखना पड़े, सिंपल हम सॉल्व कर ले। तो क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रूफ हुआ कि जब आप एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसमें से एल एम क्या कर देते हो, माइनस, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। और ये कब हो रहा है, जब x माइनस ए और डेल्टा के बीच में वो वैल्यू लाई कर रही है। और जब भी मैथ में, इस प्योर मैथमेटिक्स में, एप्सिलॉन डेल्टा में कोई भी चीज का माइनस किसी के साथ लेस देन एप्सिलॉन आता है, तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो देयरफॉर जो लिमिट है, ये कहां से देखते हैं, ये इधर से देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके बराबर हो गया, एल एम के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट्स यही तो था आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के। अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शन का और लिमिट ए पे लगी है, तो वो किसके बराबर होगी, एल और एम के। और फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एल है उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, और जो एम है उसको मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। तो ये आ गई आपके अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की थर्ड थ्योरम। अभी इसके बाद हमारी एक फोर्थ थ्योरम है, वो एक्चुअल में डिवाइड पे है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें करवाना चाहता हूँ। एक, मैं आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो आपके इस बार बुक्स में आए हुए हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन होगा, फिर हम वो थ्योरम कर लेंगे, फोर्थ थ्योरम। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे कल के लेक्चर में, तो कल हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।